हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम जो है चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का। और आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका पेज नंबर 159 और पेज नंबर 160। धीरे धीरे हम चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो आज हम 7.4 करने वाले हैं, मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन। भाई देखो बच्चों, आपने जो है नंबर लाइन तो सबने बनाई है, नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2 इस तरीके से, ठीक है। नंबर लाइन आप सभी ने बनाई होगी। तो आज हम सीखेंगे कि उस नंबर लाइन पे नॉर्मल नंबर्स जो होल नंबर्स होते हैं उनको छोड़कर फ्रैक्शंस वाले जो नंबर्स हैं उनको हम कैसे मार्क करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। वी हैव मार्क्ड लेंथ इक्वल टू 1 2 3 units on the number line. Now let us try to mark length equal to fractions on the number line. वही अभी हमने बताया। What is the length of the blue line? अब वो कह रहे हैं कि भाई जो ब्लू लाइन है, ये वाली जो ब्लू लाइन है, इसकी लेंथ आपको बतानी है। Write the fraction that gives the length of the blue line in the box. और उसकी लेंथ आपने यहां पर लिखनी है। देखो भाई, 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 1 तक जा रहा है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू हाफ। बीच में आपको डिवाइड किया है तो इसकी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि एक पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यही अभी हमने ऊपर सीखा है। तो उसी तरीके से हम नंबर लाइन पे इसको 1/2 एज अ शो कर देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट। 0 और 1 के बीच का जो यूनिट है वो कंप्लीट 1 है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अभी हमने वही तो बताया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। So the length of each part is 1/2 unit. तो हर एक पार्ट की 1/2 है। So this blue line is half unit long, 1/2 unit long. यही हमने अभी ऊपर सीखा था, तो वही हमने मार्क भी कर दिया है। Now can you find the lengths of the various blue lines shown below? अब जो नीचे ये जो ब्लू लाइंस शो कर रखे हैं उनकी लेंथ हमको निकालनी है। निकाल लेते हैं भाई। First वाला what it says here, the fractional unit is dividing a length of 1 unit into 3 equal parts. कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 1/3 तो ये होगा, ये भी 1 पार्ट होगा और ये भी 1 पार्ट होगा, ठीक है। तो ये यहां पर अगर 1/3 है तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/3 एंड ये क्या होगा 3/3। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आता है 1 आता है। तो हमारा ये आंसर इसका मतलब ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद 4/3। और अगर हम बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दिस विल बी 5/3 एंड दिस विल बी 6/3। 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे जो है अपने फ्रैक्शंस को शो करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here a unit is divided into 5 equal parts. पहले 2 में था, फिर 3 में, और अब किस में कर दिया इन्होंने 5 equal parts में। Write the fraction that gives the length of the blue lines in the respective boxes on in your notebook. भाई इक्वल पार्ट्स में है, 5 में है। देखो कुछ इन्होंने दे रखे हैं जैसे 1/5, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 2/5, नेक्स्ट 3/5 एंड दिस विल बी 4/5। और ये क्या हो जाता है आपका 5/5। 5/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। तो इस तरीके से हम जो है नंबर लाइन पे अपने फ्रैक्शंस को शो कर सकते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं आंसर नंबर 3 हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 8 इक्वल पार्ट्स में। राइट द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। और हमने फ्रैक्शंस लगाने। बच्चों इसको ना आप अच्छे से स्केल से बनाइएगा। मैं आपको रफ बना के दिखा रहा हूं, बट आप इसको अच्छे से स्केल से करके दिखाइएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा आपका 2/8, फिर आता है आपका 3/8, आफ्टर दैट इट कम्स बाय 4/8, 5/8, 6/8,
7/8, और ये जो है ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ हो गया है इसको, बट हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये 8/8 और ये 1 हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोटबुक में नंबर लाइन बनाएंगे और इस तरीके से 8 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये ही इसी तरीके से हमने जो है नंबर लाइन पे अपने जो फ्रैक्शंस को है शो करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिगर इट आउट के कुछ प्यारे प्यारे सवाल इन्होंने दिए हैं तो वो कर लेते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। देखो व्हाट इट सेज, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ, कौन कौन सा, 1/8 1/10 शो करना है हमको, 3/10 शो करना है और 4/5। अब देखो 4/5 का जो है डिनोमिनेटर इससे डिफरेंट है, सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर, तभी हम शो कर पाएंगे। इसको कुछ नहीं करना होता आपको, 2/2 से देखो नीचे वाला अगर हमने 10 बनाना है तो 5 2 से 10 होता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 8/10। अब हम तीनों के डिनोमिनेटर्स देखो 10 10 और 10 हो गए, तो इजीली अब हम इसको अपनी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस विल बी 10। तो इस तरीके से हम ये इसको मार्क कर देंगे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 and 10/10. 10/10 will be 1. अब उन्होंने कौन कौन सा कहा था 1/10, भाई इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, आप इसको देख लेना, ठीक है। फिर 3/10 एंड 8/10। अगर हमें इसको कलर करना है तो हम यहाँ से इसको ऐसे बॉक्स बना के ना बच्चों, आप अपने स्केल से और पेंसिल से और कलर से इसको ऐसे कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे कलर भी कर सकते हैं, यहाँ तक आप इसको शो कर देंगे तो ये आपका फ्रैक्शंस आपका शो हो गया है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। भाई देखो मेरी चॉइस तो यही क्या कहती है, मैंने जो नंबर लाइन बनाई है ना उसी को उठा लेते हैं हम। ये नंबर लाइन हमारे पास थी तो मैं इसमें 5 जो चॉइसेस हैं 2/10, 4/10, 5/10, 6/10 एंड 7/10, ठीक है। इसको आप नंबर लाइन पे हमने ऊपर शो किया ही है, यही नंबर लाइन आप नीचे यहाँ पे सेम नंबर लाइन आप बना देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इट सेज, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। इट सेज 0 से लेकर 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस आते हैं। थिंक, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। भाई कितने हो सकते हैं जरा सोचो, कितने पार्ट्स आप 0 से 1 तक कर सकते हैं। डेसिमल्स में चला जाएगा, फ्रैक्शंस डेसिमल्स में आते हैं ना तो डेसिमल्स में चला जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं देयर विल बी इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बिटवीन दिस। सो हाउ टू डू दिस, देयर आर infinite number of fractions between 0 and 1, infinite होते हैं, ओके। नेक्स्ट करते हैं, चलो ये तो, और हर एक उसके बीच में अगर हम बात करेंगे 1 और 2 के बीच में भी, 1 और 2 के बीच में भी इनफिनाइट फ्रैक्शंस होते हैं, हर एक यूनिट के बीच में कितने होंगे, इनफिनाइट फ्रैक्शंस होते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहां तक सब बच्चों को समझ आया होगा तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। What is the length of the blue line and black line shown below? ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन के आपको लेंथ बतानी है। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट। 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है।
एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और कितने इक्वल पार्ट्स में है? 2 इक्वल पार्ट्स में। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ। हर पार्ट की कितना लेंथ है? हाफ। सो द ब्लू लाइन इज 1/2। देखो अब इन्होंने ब्लू लाइन तो हमें दे ही रखी है 1/2। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द बॉक्स। सिंपल है भाई, फर्स्ट की हाफ है लेंथ, सेकंड की भी हाफ लेंथ है और थर्ड की भी हाफ ही है। तो यहाँ पे जो आएगा उसको हमें क्या करना है? सिंपल ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट आगे अगर क्वेश्चंस और ज्यादा बड़े होंगे तो इस तरीके से हमें करना है। तो 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाता है आपका 3/2। क्या आ जाएगा? 3/2। और नेक्स्ट आपका होगा 4/2। तो ये आपका 2 ही यहाँ पर हमें शो किया गया है। तो इसी के साथ हमारा जो है फ्रैक्शन रिक्वायर्ड था 3/2 इज द फ्रैक्शन रिक्वायर्ड। ये हमारा जो है फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है इसके अंदर। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। राइट द फ्रैक्शंस दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस इन द रेस्पेक्टिव बॉक्सेस। रेस्पेक्टिव बॉक्सेस के अंदर ब्लैक लाइंस की लेंथ लिखनी है। देखो अब हमें इससे क्या समझ में आता है? डिनोमिनेटर 5 है तो 0 to 1 के बीच में उसने क्या किया है? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, what we can write this? 5/5. So next will be 6/5. नेक्स्ट विल बी 7/5। नेक्स्ट क्या होगा? 8/5। नेक्स्ट होगा 9/5 और ये क्या हो जाएगा? 10/5। दैट मीन्स इज 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये फिगर इट आउट के सारे सवाल पूरे होते हैं। और हमने अभी एक्सप्लेनेशन कहां तक कर लिया है? पेज नंबर 160 तक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पेज नंबर 161 से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। तब तक के लिए आप जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। और एसएसटी के सारे चैप्टर्स हमारे अपलोडेड हैं इस चैनल पर। इंग्लिश के भी कुछ चैप्टर्स हैं, इंग्लिश के भी अब जल्दी आ जाएंगे सारे चैप्टर्स। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।